मोदी जी को भी पीएम रहने का कोई हक नहीं है। ये सरकार गैर जिम्मेदार सरकार है। भारत सरकार का उद्देश्य केवल जो है पूंजीवाद को बढ़ावा देना है, अडानी और अंबानी जैसे लोगों को बढ़ावा देना है। सिर्फ नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी को दो लोग प्यारे, अडानी और अंबानी। इसके अलावा तीसरा कोई इस देश में ऐसा नागरिक नहीं है जिसको लेकर ये गंभीर है। ये तो सारी सरकार चोरी से बन रही है ना। भारत के प्रधानमंत्री और भारत के गृह मंत्री अमित शाह को भी निश्चित रूप से इस्तीफा देकर के जनता के बीच में आना चाहिए। नीट पेपर लीक के बाद कई जगह कई अलग अलग नेताओं पार्टियों की तरफ से जो है प्रदर्शन किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि एक महीना सीजेपी को प्रोटेस्ट चल रहा है जंतर मंतर में, जिसके बाद भारत के कई जगहों पर कई प्रदर्शन हुआ है। चाहे आप आम आदमी पार्टी की बात करें या फिर कांग्रेस पार्टी की बात करें, आज प्रियंका गांधी और राहुल गांधी भी प्रधानमंत्री के जो आवास है के बारे में बैठकर प्रदर्शन कर रहा है। एक बीच आप देख सका कि जयपुर में जो है अब अम्बेडकर सर्कल में पुतला जलाया जा रहा है, जिसकी वजह से आरएएफ की एक बड़ी फौज तैनात है। इसके साथ कई सारा पुलिस ऑफिसर्स भी है जो लोग अटे मौजूद है और मैंने तैनात किया गया है। तो देख सको कि भारी मात्रा में अटे लोग मौजूद है, अटे पूजा है। साथ ही कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता अटे मौजूद है। राजस्थान का पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की भी अटे मौजूदगी आप देखने मिली है। और अटे देख सको कि कई लोग झंडा लेकर, भारत को झंडा लेकर, तो कई लोग कांग्रेस पार्टी का झंडा लेकर अटे पूजा है। कांग्रेस पार्टी ने सपोर्ट करने खातिर आया या फिर जो धर्मेंद्र प्रधान को रेजिग्नेशन मांगी जा रही है की वजह से आए? हम छात्रों के लिए भी आए और कांग्रेस पार्टी के लिए भी आए, श्री राहुल गांधी जी के लिए भी आए, जो पीएम आवास के बाहर देश के चुने हुए जो सांसद उनके साथ धरना दे रहे हैं, पीएम से जवाब मांग रहे हैं कि अभी तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों नहीं लिया गया है। और जब तक छात्रों पर कल लाठीचार्ज हुआ, जो शांतिपूर्वक गुलाब का फूल देके अथॉरिटीज को, पुलिस वालों को शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, जो शांति से संसद में जाके अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को अपनी मांगे बताना चाह रहे थे, कुछ शिक्षा के लिए, नीट पेपर लीक के लिए, एजुकेशन रिफॉर्म्स के लिए, उनपे इतनी निर्दयता पूर्वक जो लाठीचार्ज किया, उसके बाद तो मोदी जी को भी पीएम रहने का कोई हक नहीं है। अब तक जो लड़ाई थी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर थी, अभी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी है उनके इस्तीफे तक भी आ चुकी है। इसी मांग को लेकर पीएम मोदी के आवास के सामने माननीय जो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, वो धरने पे बैठे हैं और इनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। बीजेपी को क्यों सपोर्ट नहीं किया जा रहा है? क्योंकि सबकी जब मांग एक है तो सारी ऑपोजिशन पार्टी साथ में आके एक सेम आइडियोलॉजी को सपोर्ट क्यों नहीं कर रही? नहीं, सीजेपी को कांग्रेस का पूरा समर्थन दिया था। हमारे जो पवन खेड़ा जी हैं, सांसद भी हैं कांग्रेस पार्टी से और मीडिया सेल के नेशनल चेयरमैन भी हैं, वो खुद धरने पे गए थे और उन्हें कांग्रेस पार्टी की तरफ से समर्थन दिया था। और उन्हीं की मांगों को लेकर जो कल छात्रों पे लाठीचार्ज हुआ, चाहे उसमें आम छात्र हो, चाहे उसमें सीजेपी का कार्यकर्ता हो या कोई भी आम भारतीय नागरिक हो या बच्चों के पेरेंट्स हो, उन्हीं की मांग को लेकर उन पर जो निर्दयतापूर्वक लाठीचार्ज हुआ है, उसको लेकर राहुल गांधी जी धरने पे बैठे पीएम हाउस के बाहर। एक महीना हो चुका है प्रदर्शन करते हुए पूरे देश के अलग अलग कोनों में, उसके बाद भी इस्तीफा तो छोड़ो, इसके ऊपर बात भी नहीं करी जा रही है। जो देश में आज जो आप गुस्सा और उबाल देख रहे हैं पूरे देश के अंदर, विभिन्न शहरों के अंदर, इसका कारण यही है जो केंद्र की मोदी सरकार की हठ धर्मिता और अहंकार है, वो इनको लेके डूबने वाला है। क्योंकि अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा था। इन्हीं के अहंकार के कारण आज पूरे देश में छात्र सड़कों पर है, उनके परिजन सड़कों पर है, और जो सत्ता के नशे में चूर है, इन्हें लग रहा है कि हमें कोई हराने वाला नहीं है। उन्होंने पहले लोगों को गुमराह किया था धर्म के नाम पे, जो झूठे विकास के वादे दिखाए थे, वो लोगों की अब समझ में आने लगा है। और आज लोग खुल के, अब मैं तो आज सोशल मीडिया पे पूरे दिन से देख रहा था, कल भी देख रहा था, जो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स हैं, जिन्हें कहा मोदी जी खुद क्रिएटर्स कॉन्क्लेव में बुला के सम्मानित कर रहे थे, उन क्रिएटर्स ने भी उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है कि ऐसा मोदी जी आप चाहे दूसरे काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो, छात्रों के भविष्य के लिए अगर छात्र अपनी मांग को लेकर शांतिपूर्वक धरना दे रहे हैं, उन पे लाठीचार्ज को उनको कंटेंट क्रिएटर्स ने विरोध किया कि किसी भी तरीके से जस्टिफाई सरकार नहीं कर सकती। हमने जिस तरीके से देखा कि बच्चों पर लाठीचार्ज किया गया, इस पर आपका क्या कहना है? ये सरकार गैर जिम्मेदार सरकार है। न इनको किसानों से मतलब है, न मजदूरों से मतलब है, न महिलाओं से मतलब, न युवाओं से मतलब है, न इनको देश की अर्थव्यवस्था से मतलब है। जो सरकार जवाबदेहिता के लिए तैयार नहीं है, जिनको और छात्रों की बात को लेकर प्राथमिकता तय नहीं कर पा रही है। नीट का जो पेपर 2024 में लीक हुआ, वही शिक्षा मंत्री जी थे, वही 2026 में है। तो ये बार बार नीट का पेपर लीक हो रहा है, नीट का पेपर लीक नहीं हो रहा है। इसके अलावा एसएससी का पेपर लीक हो रहा है। और जब पूरे देश में नीट के पेपर के खिलाफ लोग सड़कों पर है, उसी दौरान एनटीए नेट का पेपर करवाती है, वो भी लीक हो जाता है। और महाराष्ट्र में
जो टेट का पेपर है, टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट का जो पेपर है वो लीक हो जाता है। राजस्थान में उसी दौरान एलडीसी का पेपर लीक होता है। इसके अलावा राजस्थान विश्वविद्यालय का पेपर लीक हो रहा है, अलवर में पेपर लीक हो रहा है। तो आखिरकार सरकार चाहती क्या है? युवाओं के मुद्दों पर सरकार की कोई प्राथमिकता नहीं है। सरकार सिर्फ और सिर्फ जुमले देने का काम कर रही है। जब तक सरकार धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा नहीं लेंगे और पूरी परीक्षा प्रणाली और शिक्षा व्यवस्था पर सदन में चर्चा करके कोई ऐसा रोड मैप तैयार नहीं करेंगे, तब तक देश का नौजवान युवा सड़कों पर संघर्ष कर रहा है और संघर्ष करता रहेगा। लाठीचार्ज करना ये तानाशाही का प्रतीक है। हिटलर को ऐसा पसंद था, ऐसा आरएसएस के इशारे पर अमित शाह और नरेंद्र मोदी के द्वारा जो किया जा रहा है वो निंदनीय है। आप देखिए पूरे कल के प्रोटेस्ट में छात्रों की कितनी बेरहमी से पिटाई की गई और उनको कोई सूद लेने वाला व्यक्ति नहीं था। उनको प्राथमिकता से उपचार की कोई व्यवस्था नहीं थी और ऐसे मारा गया जैसे कोई बांग्लादेश और पाकिस्तान से छात्र आए होंगे। ये सारी व्यवस्था आतंकवाद को खत्म करने के लिए, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए, माफिया को खत्म करने के लिए और ड्रग्स जो नशा फैल रहा है देश में उसको खत्म करने के लिए अमित शाह जी को पुलिस लगानी चाहिए। वो काम हो नहीं रहा है। यह मात्र और मात्र इस देश के वर्तमान और भविष्य को अंधकार में बनाना चाहते हैं। सिर्फ नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी को दो लोग प्यारे, अडानी और अंबानी। इसके अलावा तीसरा कोई इस देश में ऐसा नागरिक नहीं है जिसको लेकर ये गंभीर है। इसलिए हम संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष करते रहेंगे। इतने पेपर लीक हुए, इतने लंबे समय से प्रदर्शन किया जा रहा है, मांग करी जा रही है, उसके बाद भी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लिया जा रहा है या फिर वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। तो क्या लगता है कि धर्मेंद्र जी इतने जरूरी है बीजेपी के लिए कि उन बच्चों से भी ज्यादा जरूरी है, उन लाखों लोगों से ज्यादा जरूरी है जो लोग अभी प्रदर्शन कर रहे हैं जंतर मंतर पर? देखिए, जो सरकार राम मंदिर को मुद्दा बना के भगवान श्री प्रभु राम के मंदिर का निर्माण करके देश को बेवकूफ बनाया गया, उनकी धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ किया गया और उनके नाम से जो चंदा चोरी की गई, उनके लिए युवा और उनके लिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कोई मायने नहीं रखता है। अगर सरकार वोट चोरी करके नहीं बनती, जनता की वोट से बनती तो उनको डर होता, लेकिन वोट चोरी करके, चंदा चोरी करके और पूरे सिस्टम को चोरी करके आज सरकार बना रहे। जिस पार्टी का किसी विधानसभा में, किसी राज्य में एक वोट नहीं है, उसका कोई विधायक नहीं है, वहां से 6 सांसद हैं, तो ये तो सारी सरकार चोरी से बन रही है ना। तो जनता का डर ही नहीं है और जब जनता का डर नहीं है, जनता की रेस्पेक्ट नहीं है, जनता के प्रति जवाबदेहिता नहीं है, तो आप देख ले दुनिया में जितने भी तानाशाह हुए वो सिर्फ राष्ट्रवाद के नाम पे आए, चाहे नेपोलियन बोनापार्ट हो, चाहे हिटलर हो, चाहे मुसोलिन हो, चाहे कोई भी राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष हो, उन्होंने बाद में देश को बर्बाद करने का काम किया, जनता ने उनको उखाड़ फेंकने का काम किया। आज वही दौर संसद में हो, चाहे संसद के बाहर हो, चाहे पूरे देश के सड़कों पर संघर्ष करने वाले युवा हो, चाहे कोई पार्टी विचारधारा के व्यक्ति हो, सब संघर्ष कर रहे हैं इस व्यवस्था के खिलाफ। ये लड़ाई इस व्यवस्था के खिलाफ है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इस व्यवस्था की लड़ाई में पहला कदम होगा, उनका इस्तीफा लेना। ठाकुर ने प्रमुख मुद्दों का ये हमें रेजिग्नेशन चाहिए या फिर कार जो लाठीचार्ज हुई बिना देखकर आज ठाकुर को डिसीजन लिया हो। सबसे बड़ी बात है कि लोकतंत्र में तानाशाही आकंठ रूप से भारत सरकार डूब गई है और भारत सरकार जो युवाओं की पूरी तरह से अनदेखी कर रही है, शिक्षा व्यवस्था की अनदेखी कर रही है, समाजवाद की अनदेखी कर रही है, लोकतंत्र की अनदेखी कर रही है, उन सब मुद्दों को लेकर के आक्रोशित जो राजस्थान की जनता आज जयपुर में प्रतिनिधित्व के रूप में यहाँ पर जो है, जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर जंतर मंतर के अंदर जो युवा है पूरे आक्रोशित है, पूरे कांग्रेस के जो संगठन है और विपक्षी जो पूरे संगठन है पूरे भारत राष्ट्र में आज आक्रोशित है, क्योंकि आज एक तरह से केंद्र सरकार जो है वो आतंकवाद और तानाशाही के ऊपर जो है पूरी तरह से आ गई है और सर्वप्रथम नैतिकता यदि कोई लोकतंत्र में बची है तो नैतिकता के नाते धर्मेंद्र जो प्रधान को तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री को तो इस्तीफा देना ही चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री और भारत के गृह मंत्री अमित शाह को भी निश्चित रूप से इस्तीफा देकर के जनता के बीच में आना चाहिए और उनको अपने आप को जलालत महसूस करनी चाहिए कि देश में राष्ट्रवाद से बड़ा कोई इश्यू नहीं होता और आज राष्ट्रवाद में बड़ा भ्रष्टाचार है। नीट के पेपर गायब है, बहुत सारी परीक्षाओं की जो है इस प्रकार से पारदर्शी तरीके से परीक्षाएं नहीं हो पा रही, देश के युवाओं का भविष्य बहुत अंधकार में है। बर्बर लाठीचार्ज लोकतंत्र की पहचान नहीं होती है। लोकतंत्र में आक्रोशित जनता की आवाज को पहचानना चाहिए। आक्रोशित जनता को की आवाज को पहचानने के बजाय, वास्तविकताओं को पहचानने के बजाय केवल पूंजीवाद की भारत सरकार बात कर रही है। भारत सरकार का उद्देश्य केवल जो है
पूंजीवाद को बढ़ावा देना है, अडानी और अंबानी जैसे लोगों को बढ़ावा देना है।